नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं यस न्यूज। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की शांति एक भयानक आतंकी हमले से टूट गई। 26 मासूम टूरिस्ट इस क्रूर हमले में अपनी जान गंवा बैठे। पूरा देश गम में डूब गया, दुख और गुस्से में एकजुट हो गया। इस घिनौने अपराध ने पूरे भारत में सदमे की लहर दौड़ा दी, राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ये खूबसूरत घाटी, जो कभी शांति और सुंदरता का प्रतीक थी, उग्रवाद के लगातार खतरे की एक दुखद याद बन गई। इस हमले के बाद गुस्से और तेजी से न्याय की मांग की लहर दौड़ गई। सभी राजनीतिक दलों ने इस हमले की निंदा की, जबकि सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया। देश इसके बाद के हालात से जूझता रहा, जवाब ढूंढता रहा और जिम्मेदार लोगों से जवाबदेही की मांग करता रहा। पहलगाम हमला आतंकवाद के कहर से मासूम जिंदगियों की कमजोरी की एक कठोर याद दिलाता है। पहलगाम में हुए हमले ने देश पर एक लंबी परछाई डाली, सामूहिक मानस पर एक गहरा घाव छोड़ दिया। पीड़ितों की याद और इस कृत्य की क्रूरता, नफरत और हिंसा की मानवीय कीमत की एक भयानक याद दिलाती है। राष्ट्र ने शोक मनाया, लेकिन इसने आतंक के खिलाफ लड़ने और अपने नागरिकों की रक्षा करने के अपने संकल्प को भी मजबूत किया। पहलगाम हमला सिर्फ मासूम लोगों पर हमला नहीं था, यह भारत के विचार पर हमला था, एक विविधतापूर्ण और बहुलतावादी समाज। इसने इस तरह के खतरों के सामने एकता और एकजुटता की आवश्यकता को रेखांकित किया। राष्ट्र एक साथ खड़ा था, इस चुनौती से उबरने और मजबूत बनकर उभरने के लिए दृढ़ संकल्पित था। पहलगाम त्रासदी के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक शक्तिशाली आवाज बनकर उभरे, जिन्होंने हमले और इसके अपराधियों की निंदा की। राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के उन लोगों को सीधे चुनौती दी, जो इस त्रासदी का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने विशेष रूप से समाजवादी पार्टी के कुछ सदस्यों पर निशाना साधा, उन पर पाकिस्तान के नैरेटिव को प्रतिध्वनित करके और भारत के भीतर कलह बोने का प्रयास करके राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने का आरोप लगाया। सीएम योगी की निंदा केवल शब्दों से आगे बढ़ गई। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर पहलगाम हमले में मारे गए कानपुर के एक युवक की मौत पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उनका आरोप था कि राजनीतिक मतभेदों के कारण उन्होंने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात नहीं की। इस आरोप ने पहले से ही तनावपूर्ण राजनीतिक माहौल को और भड़का दिया। उन्होंने इस कथित उदासीनता की तुलना भाजपा की सभी नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ की, चाहे उनकी राजनीतिक संबद्धता कुछ भी हो। एक बयान में जो पूरे देश में गूंजता रहेगा, सीएम योगी ने घोषणा की, जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में समझाएगा। व्याख्या के लिए खुला यह बयान कई लोगों द्वारा एक संकेत के रूप में देखा गया कि उनकी सरकार आतंकवाद का जवाब लोहे के हाथ से देगी। इसने इस प्रतिक्रिया की प्रकृति के बारे में भी सवाल उठाया, और क्या यह कथित खतरों के खिलाफ अधिक आक्रामक रुख का संकेत देता है। सीएम योगी के शब्द पहलगाम हमले से अभी भी जूझ रहे देश के साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुए। एकता का उनका संदेश और आतंकवाद के खिलाफ उनका अटूट रुख कई लोगों के दिलों को छू गया। हालांकि उनके कड़े शब्दों ने कुछ वर्गों से आलोचना भी की, जिन्होंने उन पर अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने और असहमति को चुप कराने के लिए त्रासदी का फायदा उठाने का आरोप लगाया। जैसे ही देश पहलगाम हमले और सीएम योगी की उग्र प्रतिक्रिया के बाद जूझ रहा था, एक और परेशान करने वाला घटनाक्रम सामने आया। वर्तमान में जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने जेल की चारदीवारी के भीतर से एक खौफनाक धमकी जारी की। अपनी क्रूर प्रकृति और कई आपराधिक गतिविधियों में कथित संलिप्तता के लिए जाने जाने वाले बिश्नोई ने पाकिस्तान में एक प्रमुख व्यक्ति को निशाना बनाने का अपना इरादा घोषित किया। बिश्नोई की धमकी, जो उनके वकीलों के माध्यम से दी गई, ने खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों में सदमे की लहर दौड़ा दी। जबकि उसकी धमकी का सटीक विवरण गोपनीयता में डूबा रहा, इसके समय और संदर्भ ने गंभीर चिंताएं पैदा की। एक झांत अपराधी द्वारा जेल से इस तरह की धमकी देने की धृष्टता ने सुरक्षा तंत्र के भीतर संभावित कमजोरियों को उजागर किया। तथ्य यह है कि बिश्नोई ने अपनी चाल चलने के लिए यह विशेष क्षण चुना, पहले से ही अस्थिर स्थिति में जटिलता की एक और परत जोड़ दी। क्या यह महज एक संयोग था
या बिश्नोई की धमकी और सीएम योगी के कड़े शब्दों सहित हालिया घटनाओं के बीच कोई गहरा संबंध था? बिश्नोई की धमकी का समय सीएम योगी द्वारा उनकी भाषा में जवाब देने की घोषणा के तुरंत बाद आने से दोनों के बीच संभावित संबंध के बारे में अटकलों को हवा मिली। लॉरेंस बिश्नोई की धमकी ने आपराधिकता और आतंकवाद के जटिल जाल की एक कठोर याद दिला दी, जो अक्सर सतह के नीचे काम करता है। इसने कई आंतरिक और बाहरी खतरों से जूझ रहे देश में कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस प्रकार के समाचार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सहयोग के लिए धन्यवाद।